तो वो सहज मार्ग संतों ने बताया है। अगर संतों की बात हर एक पंथ, हर एक मजहब और हर एक धर्म पे आधारित हो। आगे सुनिए, सारिपुत्र में तृणा भक्षी मतलब कि घास जो होती है भक्षी भी था और गोबर भक्षी भी था। जीवन का लक्ष्य है संसार रूपी दुख से, दुखालय मासास्पदम, ये संसार दुख का घर है। इस संसार रूपी दुख से मुक्ति का मार्ग अपनाकर मुक्त होना, फिर इस संसार में नहीं आना, इस लक्ष्य को तय करके चलना चाहिए। उन्हें ये प्राप्त हो गया, मेरे कितने पिछले जन्मों में कितने जन्म हो चुके हैं, ये ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें। नाना गतियों में मैं आते जाते मैंने देखा, मतलब तो इस प्रकार का ज्ञान हो जाना, ये बीमारी पता चल जाना है। या तो सदगुरु बता दे या तो स्वयं आप जान लो दृष्टि से, जैसे गौतम बुद्ध ने जान लिया। क्या उसकी औषधि में चाहिए क्या? नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म मार्ग की जहाँ तक बात करेंगे, हम जैसे आपको पता है हमारे चैनल पे हम पहले भी आध्यात्म संबंधित वीडियो आपके सामने लाए हैं। तो आध्यात्म मार्ग की जहाँ तक बात करते हैं, तो आध्यात्म में आत्मा का अधिष्ठाता जानना, आत्मज्ञान कि हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीने का, संसार में रहने का। संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, जो हम पेट के लिए कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हमें कौन से लक्ष्य के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं, वो लक्ष्य क्या है। जैसे आध्यात्म मार्ग की बातें हैं तो सभी शास्त्र, चाहे कोई धर्म हो, वो भी ये बताते हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है संसार रूपी दुख से, दुखालय मासास्पदम, ये संसार दुख का घर है। इस संसार रूपी दुख से मुक्ति का मार्ग अपनाकर मुक्त होना, फिर इस संसार में नहीं आना, इस लक्ष्य को तय करके चलना चाहिए। आध्यात्म मार्ग की जहाँ तक बात करें तो आध्यात्म मार्ग में ये तो लक्ष्य सभी को पता है, तय है कि हमें मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए चलना चाहिए। अब कई महापुरुष हुए हैं भारत में, अनेकों, जिनसे अनेकों धर्म भी, जैसे कि जैन धर्म, महावीर जैन से चला। वैसे तो सबसे पहले इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए हैं, वहां से चलता है। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी हुए, उन्होंने निर्वाण पद्धति बताई, अलग पद्धति बताई। महात्मा बुद्ध हुए हैं, उन्होंने अलग पद्धति बताई। फिर संत मत हुए, जैसे गुरु नानक जी का पंथ है, कबीर साहिब का पंथ है, संत गरीबदास जी का पंथ है, दादू जी का पंथ है। तो ये कुछ अलग पद्धति बताते हैं। सनातन धर्म भी कहीं ना कहीं मंत्र, शब्द मंत्र और पे आधारित है, मंत्रों पे आधारित है, कुछ वेद वाक्यों पे आधारित है, कुछ कर्मकांड पे आधारित है। और सभी को मिलाकर बताया जाता है कि सनातन धर्म में भी अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, संसार से जन्म मरण के जो आवागमन है, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना, ये भी सनातन धर्म में ही अंतिम लक्ष्य बताया जाता है, परम गति बताई जाती है। तो इसमें जो जहाँ तक पद्धति की बात आएगी, तो पद्धति में भी यही बताया जाता है कि यज्ञों का विवरण आता है वेदों में, नाम का, मंत्र का, जाप का, स्मरण का, इनका ध्यान का, इस प्रकार का विवरण आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक हम बात करेंगे, जैसे कि आध्यात्म मार्ग की बात करेंगे, जैसे हमारी चर्चा भी कई लोगों से होती है। कई लोग कहते हैं कि मार्ग अलग अलग हैं, पहुँचना सबको एक जगह है। तो हम सोचते हैं, सोचने की बात है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के बहुत से मार्ग हो सकते हैं, सही बात है। यहाँ से श्रीलंका जाओ, श्रीलंका से यहाँ से इंडोनेशिया से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, तिब्बत से चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, चाइना, तिब्बत से होते हुए नेपाल, नेपाल से दिल्ली आ जा सकता है। बिल्कुल बहुत लंबा रास्ता नहीं है, सीधा यहाँ से दिल्ली भी जाया जा सकता है, सीधी ट्रेन, सीधी फ्लाइट पकड़ के। तो यही बात है कि हमें इस जीवन में ही जीवन प्राप्त हुआ मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष का सहज मार्ग हमें चलना चाहिए, प्राप्त करके उस पर चलना चाहिए। तो वो सहज मार्ग संतों ने बताया है। अगर संतों की बात हर एक पंथ, हर एक मजहब और हर एक धर्म पे आधारित हो, तो धर्म भी लक्ष्य तो वही बता रहा है, मार्ग में अंतर बताया गया है, मगर अगर मूल मार्ग की बात करें, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आ ही जाएगी। तो भगवान को याद करना, अपने पापों का प्रायश्चित करना, भगवान को मंत्रों से याद करना, उनका स्मरण करना, इस प्रकार की चीजें आ जाएंगी तो समथिंग एक जगह ही बैठेंगी, मगर कहें तो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि अन्य धर्मों में, जैसे कि मुसलमान धर्म की बात करेंगे, वो सिजदा करते हैं, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अजान करते हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वो कर्मकांड करते भी हैं, कर्मकांड भी करते हैं, तो वो भी दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं। तो यहाँ पर जो बात आएगी कि हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ मिला के था वो एक, कि सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग बोल रहे हैं। यहाँ पे सोचना पड़ेगा हमें
कि शायद सब कुछ मिला के था और सहज था, बहुत सहज था। हमने बंटवारे के चक्कर में कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे, अपने अनुसार चलेंगे, इस चक्कर में हमने इतना कठिन इस मार्ग को, जीवन के लक्ष्य को इतना कठिन बना दिया। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से विचार करना पड़ेगा। जैसे कि महापुरुषों की बात करते हैं हम, जैसे गौतम बुद्ध की बात करेंगे और कहा जाता है गौतम बुद्ध, हम भावनात्मक तौर पर यह बोल दिया जाता है गौतम बुद्ध जी, कबीर जी, रविदास जी और भी संत हुए हैं, नानक जी, इनमें कोई अंतर नहीं था। हाँ, इनका जहाँ ऐसा कह देते हैं कई लोग, तो सोचने की बात है। हाँ, इनके लक्ष्य तो एक ही था, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, संसार रूपी दुख से दूर मुक्त हो जाना ही संसार दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इससे मुक्ति का प्राप्त करना इनका लक्ष्य था, मगर इनका क्या मार्ग एक था। जैसे हम कई लोग भावनात्मक तौर पर कह देते हैं कि कबीर साहिब और गौतम बुद्ध जी का मार्ग एक ही था और वो एक ही स्तर के संत और महात्मा थे। तो हम देख लेते हैं क्या ये बात सत्य है। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर हमें उनकी किताबों को भी देखना पड़ेगा, उनके किए हुए क्रियाकलापों को भी देखना पड़ेगा, उनके विचारों को भी देखना पड़ेगा। फिर हम समझेंगे कि हाँ, संत थे, एक ही महापुरुष थे, एक जैसे ही थे कि नहीं थे, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, तो हम पहले महात्मा बुद्ध के विचार देखते हैं, महात्मा बुद्ध कि कैसे कैसे उनके क्रियाकलाप रहे मोक्ष मार्ग को, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। चलिए उनकी किताब की तरफ चलते हैं। दर्शकों, हम आ गए हैं महात्मा बुद्ध की विचारों को, उनके मार्ग को समझने के लिए उनकी किताब बोधि वृक्ष की छाया में। ये देखिए, इनके वो फिर से हम देख लेंगे, ये उनके आप देख सकते हैं प्रकाशक सब। अब इसके हम आते हैं, ये 15 पृष्ठ पे हम देखेंगे। ये देखिए, कल हमने पढ़ा भी था कि अब बता रहे हैं, महात्मा बुद्ध खुद बोल रहे हैं, शांति की खोज में मैं मगध में घूमते हुए क्रमशः उरुवेला सेनानी निगम में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक रमणीय भूभाग में वनखंड में एक नदी बह रही है, ठीक है, जिसके घाट अत्यंत सुंदर और श्वेत हैं। चारों ओर फिरने के लिए गांव थे। मैंने सोचा कि मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाले कुल पुत्रों के लिए यह भूमि ध्यान करने के लिए अनुकूल है। यह ध्यान योग स्थान है। मैं वहां ध्यान करने के लिए बैठ गया। सारिपुत्र, मुझे स्मरण है कि उस समय मैं नग्न, यानी कि गौतम बुद्ध नग्न अवस्था में थे, भी रहा था, मुक्ताचर भी रहा था। अपने लिए दी गई भिक्षा को मैं ग्रहण नहीं करता था और ना निमंत्रण भी स्वीकार करता था। कभी कभी बता रहे हैं कि निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करता था, भिक्षा भी ग्रहण नहीं करता था। फिर बता रहे हैं, कभी कभी मैं एक ही घर भिक्षा करता था और मेरा आहार होता था केवल 1 या 2 कौर। एक दिन में एक ही बार आहार करता था और कभी कभी 2 7 और यहाँ तक कि 15 दिन में एक ही बार खाना खाता था। या कभी कभी शाक खाता था, कभी सवा और कोंदो का भूस होता है वो खाया करते थे। और सारिपुत्र, मैं तृणा भक्षी, मतलब कि घास जो होती है भक्षी भी था और गोबर भक्षी भी था। हे भगवान, मतलब इन महापुरुष ने कितनी मेहनत करी, कितना मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कितनी अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि घास भी खाता था, गोबर भी खाता था। और आगे बता रहे हैं, सारिपुत्र, मैं वहां नितांत एकांत से भी था। यदि किसी ग्वाले, घसियारे या लकड़हारे को भी देखता था तो उनसे हटकर किसी दूसरे वन या वनखंड को चला जाता था ताकि वह मुझे ना देखे और मैं उसे ना देखूं। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, कवि साहब बोलते हैं कि कवि साहब कहते हैं, डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर झीने झूल, जग जाने ये बंदगी करें बोवे सूल बबूल। कवि साहब की वाणी है। कवि साहब कह रहे हैं कि केले की कोपीन है, कवि साहब की वाणी है, केले की कोपीन है, फूल पान फल खाई, नरका मुख नहीं देखते। ये बता रहे हैं ना, कवि साहब की वाणी है। देखिए, अब महात्मा बुद्ध कह रहे हैं ना, घसियारे या लकड़हारे को भी नहीं देखता था, उनसे भी दूर हटकर चला जाता, वो मुझे ना देखे मैं उन्हें ना देखूं।
कवि साहब बोल रहे हैं केले की कोपिन है, इधर ये नग्न भी है। अब यहाँ पे नग्न अवस्था में भी घूमा करते थे, बता रहे हैं मैं मुक्ति के लिए, ये मैं उस समय नग्न अवस्था में भी था, बता रहे हैं महात्मा बुद्ध। तो कवि साहब बोल रहे हैं कि केले की कोपिन है, फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते, बस्ती निकलने जाई, वो जंगल के रोज हैं। कवि साहब कह रहे हैं रोज मतलब नीलगाय, वो जंगल के नीलगाय के समान है। कवि साहब कह रहे हैं वो जंगल के रोज हैं, जो मनुष्य विद के जाई, निज दिन फिरो उजाड़ में यो परमात्मा पावे नाही। हमें समझना पड़ेगा कि कवि साहब की वाणी, कवि साहब के वचन कुछ और बोले जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध कुछ और चल रहे हैं, और हम समझेंगे। अब ये सब करते करते भी इतने दुर्बल हो गए, उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा को पहुंच गया था। पुरानी साल की कड़ियों के समान मेरी अंगुलियां हो गई थी, ऊंट के पैर के समान मेरा कूला हो गया था, और यदि मैं मलमूत्र करने जाता होता तो बेहोश होकर गिर जाता था। मतलब इतना इन्होंने कष्ट सहा, इतना इन्होंने अपने वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट सहा, इतना कुछ किया, और फिर इतना कुछ करने के बावजूद भी कह रहे हैं तब मैंने सोचा अतीत काल में मैं जिन किन्हीं श्रवणा ब्राह्मणों ने घोर दुख और तीव्रता वेदनाएं झेली होंगी, वह इसी हद तक झेली होंगी, इससे अधिक नहीं। लेकिन उस दुष्कर तपस्या में मैंने परम तत्व को ना पाया। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद मैंने एक जुआ खेला अपनी जिंदगी के साथ कि शायद इससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मगर इनसे वो खुद बोल रहे हैं मेरे को मोक्ष नहीं मिला है। फिर कह रहे हैं अल मारे ज्ञान दर्शन मुझे ना मिला, मैंने सोचा क्या बोधि के लिए कोई दूसरा मार्ग है। अब फिर सोचने लगे कि कोई दूसरा मार्ग होगा, मतलब इन्हें मार्ग का पहले से पता नहीं था, बस अब एक लगातार इस चीज को अपना लूं, इस चीज को करके देखता हूँ, उस चीज को करके देखता हूँ। फिर उन्हें याद आया, मुझे स्मरण आया कि मैंने पिता शुद्धोधन शाक्य के खेत पर, अब जो पहले किया करते थे वो खेत पर जामुन की ठंडी छाया में अकुशल धर्मों में चित्त को हटाकर, मतलब अकुशल जो ऐसे धर्म थे उनसे चित्त को हटाकर प्रथम ध्यान को प्राप्त किया था। शायद वह मार्ग बोधि का होगा। मतलब फिर इन सोचने लगे शायद वो मार्ग बोधि का होगा, शायद। अब यहाँ पे जो बात आती है, फिर क्या करने लगे वो क्रमशः है, फिर क्या करने लगे, स्थूल भोजन से मुझ में शक्ति वापस आई। वो भोजन किया फिर उन्होंने कि भाई इतना भूखे रहने से मुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा, इतना कुछ मैंने शरीर को कष्ट दिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मतलब ये लगातार एक चीज से वो दूसरी चीज करते रहे, और लगातार ही कुछ ना कुछ कहें तो एक पहल करते रहे कि कोई तो ऐसा मार्ग हुआ जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। प्रथम ध्यान के सुख को प्राप्त कर बहरने लगा। क्रम से ध्यान की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अवस्थाओं को मैंने प्राप्त किया। मैंने अपने अनेक पूर्व जन्मों को स्मरण किया। प्राणियों के जन्म मरण का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मतलब उन्हें ये प्राप्त हो गया मेरे कितने पिछले जन्मों में कितने जन्म हो चुके हैं, ये ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हें। नाना गतियों में मैं आते जाते मैंने देखा, मतलब मेरे जीव को उन्हें अनेक जन्मों में भटकते हुए देखा। खुद के जन्म बहुत सारे देख लिए। मैंने साक्षात्कार किया, ये साक्षात्कार हुआ उन्हें कि मेरे जीव कितनी योनियों में भटक चुका है। किया कि यह दुख है, यह दुख समुदाय है, वो तो ठीक है। इतना तो ज्ञान अगर किसी को ध्यान योग से इतना दिख जाए कि मैं इतने योनियों में, जैसे सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के विषय में कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे मतलब जो ईंटों का पजावा होता है उस पे खर बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद प्यानी पेंडा पंथ पकड़ो, पेंडा पंथ मोक्ष पंथ पकड़, कवि साहब बोल रहे हैं। तो सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी होगी, इन्होंने भी जान लिया। जानने मात्र से देखिए, अब देख रहे हैं यह दुख निरोध है, और यह दुख निरोध का मार्ग है। मतलब इन्हें प्राप्त हो गया कि ये पता चल गया कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे को दुख हो गया, इस चीज से मैं दुखी हो गया। मैंने अनुभव किया, मेरी अविद्या चली गई। अब इनका ये ज्ञान हो गया कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं तो मेरी अविद्या चली गई, मेरे ये ज्ञान हो गया, हमको ज्ञान हो गया तो विद्या आ गई, विद्या प्राप्त होगी। तुम नष्ट हुआ, तम नष्ट हो गया, आलोक उत्पन्न हुआ, मेरा चित्त विमुक्त हो गया, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, करना था सो कर लिया,
अब आगे कुछ करने को नहीं है, अब मैं कुछ इससे आगे कुछ नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, क्या क्या दुख है संसार में। ठीक है, ध्यान किया इन्हें, पिछले जन्म देख लिए, इनकी कुछ दिव्य दृष्टि खुल गई जिससे उन्हें पिछले जन्म देख लिए। तात्पर्य उन्होंने ऐसा मार्ग किया जिससे उन्हें दुख ही दुख प्राप्त हुआ। बस इतना ज्ञान हो गया कि ये संसार दुखों का घर है, इतना ज्ञान हो गया, और इसी से ये समझ रहे हैं कि मुझे विद्या प्राप्त हो गई, ये अविद्या चली गई कि ऐसा इस संसार से मुझे मोह नहीं रहेगा। ठीक है, विद्या यहाँ ये समझ में आ गया कि भाई इतनी 84 लाख योनियों में घूमूंगा तो ये दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से संसार से मन हटाओ। इतना ज्ञान हो गया, मगर इसका मार्ग कहाँ, यहाँ से मुक्त कैसे हो गए, फिर से 84 में ना आओ, ये कैसे हो गए? ये मार्ग कबीर साहब ने अलग बताया है। ये मार्ग जो अभी तक हमने पढ़ा गौतम बुद्ध का, ये नग्न भी रहे, भूखे भी रहे, गोबर तक खाया, सब कुछ बताया कि मैंने तृण भी खाए, मतलब कि घास भी खाई, गोबर भी खाए, ऐसा कुछ मार्ग कबीर साहब ने कभी नहीं किया। कबीर साहब तो कहते हैं, देखिए अब कबीर साहब की वाणी हम समझेंगे। कबीर साहब की वाणी क्या बोल रही है? कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सुमरन मार्ग सहज का, सदगुरु दिया बताए, और श्वास उसास जो सुमरता एक दिन मिलसी आए। तो सदगुरु कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का, कबीरदास जी बोल रहे हैं सदगुरु कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, वो सदगुरु पुरुष कबीर है। ये कुल के सृजनहार, संसार को बनाने वाले, सबको बनाने वाले पुरुष परमात्मा प्रभु कबीर हैं। सदगुरु भी वही हैं, सदगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार, सब वही सृजनहार है। तो वो सदगुरु भी वही है, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा कैसे वो दे भी नहीं सकता, सारा ज्ञान उन्हीं को होता है। वो बता रहे हैं कि माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, नाम की माला श्वास उश्वास से फेरी जाती है, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। फिर कबीर साहब बोल रहे हैं, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो हो दरबानी। मतलब तात्पर्य कि श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, पार उतर जाओगे। ज्ञान, दुख का ज्ञान होना ही मात्र निर्वाण प्राप्त करना नहीं होता। दुखों का आपको ज्ञान हो गया, किसी चीज का आपको पता चला कि आपको फला फला रोग है, डॉक्टर ने आपको बता दिया, या फिर आपको स्वयं पता चल गया, या रोग के पता हो जाने से यहाँ मेरा मन लग गया है, तृष्णा ही रोग है, यहाँ संसार में मन लगाना ही गलत है, और संसार में मन लगा लिया तो फिर से 84 लाख योनि में जाएंगे। तो इस प्रकार का ज्ञान हो जाना, ये बीमारी का पता चल जाना है। या तो सदगुरु बता दे, या तो स्वयं आप जान लो दिव्य दृष्टि से, जैसे गौतम बुद्ध ने जान लिया। क्या उसकी औषधि नहीं चाहिए? क्या औषधि कह रहे हैं? माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। फिर आगे बोल रहे हैं, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारस आदि इंसानी, जो खोजे सो हो दरबानी, हरदम नाम सुहंगम सोई, और आवागमन बहुर ना हुई। तो हरदम श्वासों को श्वासों में नाम, हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बहुर ना हुई। तो कबीर साहब बोल रहे हैं, नाम की भक्ति करो, आपको सिर्फ ज्ञान मात्र से यहाँ से मुक्ति नहीं होगी, फिर कर्म कैसे कटेंगे? यही बात है ना भाई। नाम, कबीर साहब बोल रहे हैं, जो ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिकनी अग्नि की पड़ी पुराने खास, वो माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। कर्म की फांस भी कट जाएगी, कर्म नहीं कटेगा ना। आपको ज्ञान हो गया यहाँ, तो ऐसे ज्ञान मात्र से कर्म नहीं कटेंगे, तो कर्म कटे बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। तृष्णा मात्र हटाने से, इच्छा यहाँ से हटाने से आवागमन नहीं हटता। भक्ति की शक्ति होती है, और नाम की भक्ति होती है, और भक्ति की शक्ति से कर्म भी कटेंगे। तब यहाँ से, जो कहने का मतलब है, कहीं आप काम करते हो तो एनओसी चाहिए ना। जैसे आप संसार में आए हो, यहाँ पर, यहाँ का हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो, खाना खा रहे हो, यहाँ पे जी रहे हो, रह रहे हो, ये सब यहाँ पे जो देवी देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, सब आपको नाम की भक्ति से उनका ऋण चुकाना पड़ता है। पाप अपने कटवाने पड़ते हैं, पुण्य कमाने पड़ते हैं, भक्ति का धन लेना पड़ता है, उनका ऋण चुका के फिर आप सब कुछ से एनओसी लेकर फिर आप होए दरबानी, वहाँ आप परमात्मा के दरबार में पहुँचते हो, तब आपका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता जी में जैसा बताया है 15वें अध्याय के 34वें श्लोक में। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाए, ये तत्व का ज्ञान हो जाए कि यहाँ बहुत दुख है, दुख यहाँ तो आपको 84 में कुछ ना कुछ 84 में भी जाना पड़ेगा, यहाँ संसार में हो तो दुख भोगना पड़ेगा, और यहाँ पर रोग शोक वृद्धावस्था, किसी न किसी प्रकार का दुख बना हुआ है। मोह का दुख, मोह हो गया तो दुख, मोह में भंग हो गया तो दुख, इच्छा है, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख, इस प्रकार आपका दुख बना हुआ है। तो इस प्रकार का दुख हो गया, आपको ज्ञान हो गया, और फिर सतगुरु का मार्ग आपको मिल गया, तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया, उसका नाम प्राप्त हो गया, तो उस पर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहाँ जाकर फिर उसका भी वापस नहीं लौटते। और सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में बोला है, सर्वभाव से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। परम शांति, जिस शांति की खोज में गौतम बुद्ध निकले थे, उनको बस इतना ही ज्ञान हुआ कि संसार दुखों का घर है, जैसे तो उन्हें पहले भी पता था, बस उन्हें अपने पिछले जन्म देख लिए, दिव्य दृष्टि से देखे जा सकते हैं। तपस्या करोगे और तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो इतनी सी बात है
कि आपको राम की, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, परमात्मा की जानकारी लेनी पड़ेगी, नाम की भक्ति से फिर आपका यहाँ से कर्म भी कटेंगे, पुण्य भी बनेंगे, भक्ति भी होगी, फिर आप यहाँ से मोक्ष प्राप्त करोगे। तो अभी वो नाम फिलहाल में, वर्तमान में कबीर साहब का इस मार्ग, सत्य नाम संत रामपाल जी महाराज भारत में उपस्थित हैं, और उनसे वो नाम प्राप्त कीजिए, मोक्ष मार्ग प्राप्त कीजिए, वो तत्व ज्ञान प्राप्त कीजिए, उस परमात्मा तत्व की जानकारी प्राप्त कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जैसे हमने आपको पूर्व में बताया था, जीवन का प्रथम लक्ष्य अध्यात्म मार्ग के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, इस दुखों के घर संसार से, आवागमन के डोर से, इस अरघट के कुएं से छूट जाना ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद जी।